डियर लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे ना किसके बारे में, मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में पढ़ेंगे। और आज का जो वीडियो है ना उसमें आप ध्यान रखना कि अलग अलग तरीके से अपने ग्रामर के बुक्स में यूज होते हैं ना, हम उस तरह से नहीं करेंगे, बल्कि इंडिविजुअल जो अपने वर्ड्स होते हैं अलग अलग से निकाल के फिर हम देखेंगे कि भाई इस सेंटेंस के अंदर कोई वर्ड आया हुआ है तो उसके मुताबिक कौन सी हमें मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग करना है। तो ध्यान दें, अपने पास जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं ना वो दो प्रकार की होती हैं, AUXILIARY ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं अपने पास में, और ऑक्सिलरी का अर्थ सहायक होता है। ठीक है, ये सहायक क्रियाएं अपने पास है ना दो तरह की होती हैं। एक तो अपने पास है प्राइमरी, और सेकंड वन अपने पास में ना उन्हें कहेंगे हमसे कि मॉडल। ध्यान रखें, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, अब जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है ना उनमें तो आपने पढ़ा होगा किसके बारे में, जैसे कि अपने पास में इज एमआर है, ठीक है, डू डज है, डिड है, वॉज वर, हैज, हैव, हैड, इनके बारे में पढ़ा होगा आपने ये। और कहने का अर्थ क्या है कि जैसे मैं आपको बता दूं, ये तीनों जो है ना सही इस तरह से कौन सी हैं अपने पास में, डू है, बी है और हैव अपने पास में। ठीक है, तो डू को रेफर करेंगे तो क्या कहेंगे, डू डज डिड आ गया अपने पास में। अगर बी का हम प्रयोग करें तो इज एमआर अपने पास में, वॉज वर है, और हैव है तो हैज हैव हैड अपने पास में। ठीक है, ये होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज। लेकिन हमें किसके बारे में पढ़ना है, हमें पढ़ना है मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में। जैसे आपने सुना होगा क्या, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ought to, यूज टू, ठीक है, एटसेट्रा। जैसे हैज टू, हैव टू, हैड टू जो भी अपने पास में। आप ध्यान रखना, सिर्फ आपको आज हम जो करवा रहे हैं इस वीडियो में ध्यान रखना कि आपको इनका पता होना चाहिए कि भाई मॉडल ऑक्सिलरीज हमारे पास ये होती हैं। ठीक है, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ought टू, यूज टू। ठीक है, अब ध्यान रखना आप ये, वैसे कोई ये कहते कि भाई आपसे पूछ भी ले कि भी ऑक्सिलरी क्या है और उसके मॉडल क्या है, तो मैं आपको बता दूं उससे मॉडल जो है ना इसका अर्थ मोड या मैनर होता है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम के करने या होने का जो ढंग या तरीका है ना उसको बताने में जो ऑक्सिलरीज या जो वर्ब्स अपनी मदद करती है ना उनको हम मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। कोई भी काम हम करते हैं उस काम के करने का ढंग क्या है, तरीका क्या है, उस ढंग या तरीके को बताने वाली अपनी जो वर्ब होगी ना उसको हम मॉडल ऑक्सिलरी कहेंगे। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि भाई हमने तो इसमें पढ़ा तो है, हमने पढ़ा इसके बारे में क्या कि भाई कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ought टू, यूज टू, ये हमारे पास होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। लेकिन इनके यूजेस को लेकर के कई दफा उलझन की स्थिति में पड़ जाते हैं। यहां पर आपके वो सभी उलझने जो है ना दूर कर दी जाएंगी। सबसे पहले हम जो नियम करने जा रहे हैं ना किसको लेकर के, मैं आपको बता दूं कि जैसे मे अपने पास में है, फर्स्ट यूज करेंगे हम किसको लेकर के, मे को लेकर के। और ध्यान देना आप सभी, जैसे मॉडल ऑक्सिलरीज में अपना फर्स्ट वन जो नियम है ना जो शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए। ठीक है, फर्स्ट वन क्या, मान लो आपके पास कोई सेंटेंस है, ठीक है, उस सेंटेंस के प्रारंभ में यहां पर आपको मिल रहा है ब्लैंक, खाली स्थान मिले, कोई भी वाक्य है और उस वाक्य के प्रारंभ में क्या मिला आपको, खाली स्थान मिला है। और खाली स्थान जो है या ब्लैंक है उसके बाद आपको यहां पर मिल गया ही, नॉमिनेटिव केस आ रहा है, आपको मिले सी, आपको मिले यू, आपको मिले से कि गॉड। ठीक है, और फिर सेंटेंस के लास्ट में आपको मिल जाए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ध्यान देना, कोई भी सेंटेंस है उस सेंटेंस के प्रारंभ में आपको क्या मिला, ब्लैंक, खाली स्थान, उसके बाद नॉमिनेटिव केस आ रहा है, ही है, सी है, यू है, गॉड है, ये आ रहा है, और लास्ट में क्या मिला आपको, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। उस वाक्य के अंदर हमेशा याद रखना आपको मॉडल ऑक्सिलरी जो प्रयोग करनी पड़ेगी वो आएगी मे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
मे सी रिकवर फ्रॉम हर लॉन्ग इलनेस। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, मे ही लिव लॉन्ग। ठीक है, मे यू विन द मैच। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। मे गॉड ब्लेस हर विद ए सन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, पहला रूल क्या कहता है कि अपने पास में जैसे यहां पर ये 4 सेंटेंसेस हैं, ध्यान रखना। सेंटेंस के प्रारंभ में ब्लैंक, यहां पर नॉमिनेटिव केस, यहां ब्लैंक नॉमिनेटिव केस, ब्लैंक, फिर अपने पास में नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस, फिर ब्लैंक अपने पास में, फिर आपको ये मिल रहा है बेटे के लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक सेंटेंस के अंदर हमने किसका इस्तेमाल किया, फिर में। याद रख लोगे, शुरुआत में ब्लैंक, ब्लैंक के बाद नॉमिनेटिव केस और फिर लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो हमें प्रयोग करना पड़ेगा में। ठीक है, अब इसी तरह का एक रूल और है, उसको आप ध्यान से देखना। उसमें क्या है, सेकंड रूल, यदि हमें कोई सेंटेंस मिले, ठीक है, सेंटेंस के प्रारंभ में या उसकी शुरुआत में, बिगिनिंग जो है वहां पर आपको खालिस्तान या ब्लैंक मिल रहा है, उसके बाद अगर आपको दैट मिले और सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, ध्यान देना। सबसे पहले क्या है, ब्लैंक, ब्लैंक के बाद क्या मिल रहा है आपको, दैट, और दैट उसके बाद वाक्य के लास्ट में आपको मिल रहा है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इस तरह के ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर, या ऐसा अगर वाक्य होता है जिसकी शुरुआत में खालिस्तान हो, फिर दैट आ रहा है और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, तो हमेशा आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा मॉडल ऑक्सिलरी वुड का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं यहां पर आपको बता दूं, ब्लैंक दैट आई वर ए बर्ड। ठीक है, क्या आ रहा है, शुरुआत में खालिस्तान, उसके बाद दैट, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो हम प्रयोग करेंगे यहां पर वुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ब्लैंक दैट आई वर ए टीचर। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ब्लैंक आ रहा है, दैट है, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आया यहां तक। पहला अपना जो रूल है उसके मुताबिक क्या किया, शुरुआत में खालिस्तान, नॉमिनेटिव केस आ रहा है, ही है, सी है, यू है, गॉड है, जो आ रहा है, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो तो हमेशा मे का प्रयोग करना है। दूसरा अपना जो रूल बनाना, उसमें क्या है कि अगर आपको शुरुआत में खालिस्तान, उसके बाद दैट और फिर वाक्य के लास्ट में आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, फिर सुन लो, शुरुआत में खालिस्तान हो, यहां पर फिर दैट, खालिस्तान के तुरंत बाद दैट और यहां पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, हमेशा वुड का प्रयोग करना है। जैसे कि हमने यहां पर देखा, ये जैसे मान लो खालिस्तान है, यहां पर ये खालिस्तान हो, यहां दैट है, यहां भी दैट है, दोनों के लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है, तो हमने किसका प्रयोग किया, वुड का प्रयोग किया है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम आगे बढ़े ना, तो एक यूज में और बता दूं आपको, किसका यूज, अपने जो वुड को लेकर के, किसके बारे में, वुड के बारे में। तो यहां पर वैसे तो अपने पास में थर्ड वन यूज होगा, ये कैसे भाई, इस तरह के ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जिनके अंदर आपको ये टर्म्स मिले, कौन सी जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, माइंड, उसके बाद रादर, फिर अपने पास है लाइक। अगर ये टर्म्स मिल जाए आपको, कौन सी, माइंड अगर वाक्य में मिल जाए, रादर आपको मिल रहा है, या फिर लाइक, तो आपको प्रयोग करना पड़ेगा फिर किसका, वुड का। किसका प्रयोग करना है, वुड का। देखो मैंने आपसे सीधे तौर पे कहा है, मान लो मेरे पास ये सेंटेंस है भाई, और इस सेंटेंस में मेरे को माइंड मिल जाए, रादर मिले या फिर लाइक मिले, तो मेरे को किसका प्रयोग करना पड़ेगा, वुड मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग करना पड़ेगा। वुड यू माइंड मूविंग ए लिटल, मूविंग ए लिटल। ठीक है, साइन ऑफ इंटररोगेशन। I would like to stay here.
आई वुड लाइक टू स्टे हियर। ठीक है, आई वुड रादर स्टे देन गो। ठीक है, ये टर्म आ रही है, किसका प्रयोग किया? वुड का प्रयोग किया। ये टर्म लाइक अपने पास में, वुड का प्रयोग किया। माइंड अपने पास में है, किसका प्रयोग किया? वुड का प्रयोग किया। ध्यान रखें, वुड को लेकर के दो यूजेस कौन कौन से? सबसे पहले तो अपने पास में ब्लैंक, उसके बाद दैट, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, वुड का प्रयोग करना है। अगर कोई सेंटेंस अपने पास में इस तरह का ऐसा है कि जहां पर आपको लाइक, रादर या माइंड, जैसे मैं कह दूं कि माइंड है, रादर है, लाइक है, ये टर्म्स अगर आपको मिल रही है ना, तो उस सेंटेंस के अंदर भी आपको मॉडल ऑक्सिलरी वुड का ही प्रयोग करना है। कर लोगे यहां तक? अब दो यूज किसके हुए हैं? अपने वुड के हुए हैं। एक यूज हमने किया था मे का, मे का एक यूज और हम और कर लेते हैं। ठीक है, मे को लेकर के एक यूज हम और करेंगे, और वैसे अपना जो यूज है वो है फोर्थ वन। ठीक है, इस फोर्थ यूज में क्या है? देखो, किसी को अपनी कोई समस्या हो ना सके, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना इसको लेकर के। आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स हैं, और आप इस तरह के सेंटेंसेस को फिर इजीली कर सकते हैं भाई। ठीक है, सुनो, फोर्थ वन जो यूज है इसमें क्या? मान लो अपने पास कोई सेंटेंस है, कोई वाक्य है, सेंटेंस दे रखा है अपने पास में। ठीक है, और उसके अंदर आपको से मिला है बेटे सो दैट। क्या मिला है? सो दैट। देखो, सो दैट का दो तरीके से इस्तेमाल होता है, एक तो सो दैट इस रूप में, और एक ये होता है ना सो हाइफन और फिर दैट। ये सो दैट इकट्ठा है ना, इसका अर्थ होता है ताकि। इसका प्रयोग हम करते हैं किसके लिए? पर्पस को व्यक्त करने के लिए करते हैं, उद्देश्य के लिए, पर्पस। ठीक है, उद्देश्य। और ये जो है ना सो हाइफन फिर दैट, इसका प्रयोग करते हैं रिजल्ट के लिए। किसके लिए करते हैं भाई? रिजल्ट के लिए करते हैं। लेकिन हमें तो सिर्फ यहां पर ये पता होना चाहिए भाई सो दैट यहां पर इकट्ठा लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। और सो दैट से पूर्व, मानो कोई सेंटेंस है उसमें सो दैट आया हुआ है, जिसका अर्थ हो ताकि। यहां पर सो दैट से पूर्व यदि आपको प्रेजेंट फॉर्म मिले, जैसे मैं कहूं भी प्रेजेंट टेंस ही कह दूं या प्रेजेंट फॉर्म कह दूं। ठीक है, किस रूप में? जैसे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, साथ में ऐसे इस मिल जाए, आपको इज एम आर मिले यहां पर। ठीक है, इज एम आर मिले, आपको हैज हैव मिले, ये क्या है? अपने प्रेजेंट फॉर्म को ही तो शो करते हैं ना ये। ठीक है, जैसे मैं कह दूं फर्स्ट फॉर्म आ रही है, उसके साथ में ऐसे इस लगा हुआ हो, या फिर आपको इज एम आर मिल रहा है, आपको हैज हैव मिल रहा है, कहां? सो दैट से पूर्व अगर प्रेजेंट फॉर्म अगर दी गई है, तो सो दैट के बाद देखो यहां पर अपना सब्जेक्ट वगैरह इस्तेमाल होगा जरूर भाई ये। ठीक है, यहां आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा किसका? मे का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। फिर समझो, एक सेंटेंस दे रखे है सो दैट है, और सो दैट से पूर्व प्रेजेंट टेंस है, सो दैट से पूर्व प्रेजेंट फॉर्म आई हुई है, तो आपको सो दैट के बाद मे का प्रयोग करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स हार्ड so that he may pass the examination। ठीक है, सुनो क्या हुआ है यहां पर? सो दैट से पूर्व क्या है? प्रेजेंट फॉर्म आई हुई है, वर्क्स लिखा है, इसका मतलब यहां पर प्रेजेंट टेंस आया अपने पास में। ठीक है, तो हमने सो दैट के बाद किसका प्रयोग किया? मे का प्रयोग किया है। ठीक है, दे प्ले वेल सो दैट दे मे विन द मैच। ठीक है भाई, सुनो क्या दे रखा है? सो दैट है ना, सो दैट से पूर्व क्या है? प्रेजेंट फॉर्म है या प्रेजेंट टेंस दिया गया, तो सो दैट के बाद किसका प्रयोग करना है आपको? मे का ही प्रयोग करना है। ठीक है, एक वाक्य दिया गया होगा, उसमें सो दैट आपको मिले, सो दैट से पूर्व प्रेजेंट फॉर्म है, तो आपको सो दैट के बाद मे का प्रयोग करना है। हो जाएगा यहां तक? किसी को अपनी कोई समस्या भाई? हाँ, इसको लेकर के एक रूल और ध्यान रखना आप, ये यहां पर मैं जो आपको बता रहा हूं ना, क्या कि भाई सो दैट से पूर्व प्रेजेंट फॉर्म, तो सो दैट के बाद में,
यदि सो दैट से पूर्व पास्ट फॉर्म आ जाए तो ये भी ध्यान रखना, सो दैट से पूर्व, यहां सो दैट से पूर्व अगर पास्ट फॉर्म अगर दी रखी हो, पास्ट टेंस अगर आ रहा हो, तो सो दैट के बाद हमें माइट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है फिर? माइट का। जैसे मैं आपको यहीं पर बता दूं, ये से लिखा हुआ है अभी, ही वर्कड, WORKED, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट, मे का माइट बन जाएगा अभी, सो दैट ही माइट पास द एग्जामिनेशन, पास द एग्जामिनेशन। अब यहां देखें आप क्या लिखा है, सो दैट है, और सो दैट से पूर्व हमने पास्ट टेंस या पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, तो सो दैट के बाद क्या बन गया? माइट। और सो दैट अपना दे रखा है, सो दैट से पूर्व प्रेजेंट फॉर्म है, तो सो दैट के बाद क्या आएगा फिर? ये मे का प्रयोग आप करेंगे। ठीक है, यहां तक हो जाएंगे अपने ये 4 रूल्स हैं अपने पास में। उसके बाद नेक्स्ट वन जो यूज है ना, उसका ध्यान रखना आप। ये नेक्स्ट वन जो यूज है उसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट वन यूज में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? शुड के बारे में। नंबर 5, मान लो अपने पास कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में हमें यहां पर मिल गया लेस्ट। ठीक है, यदि सेंटेंस में क्या मिल रहा है हमें? लेस्ट। जिस वाक्य के अंदर आपको लेस्ट मिले वहां पर आपको मॉडल ऑक्सिलरी शुड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है भाई? शुड का प्रयोग करना है। और ये भी ध्यान रखना, कई दफा से कि एरर्स आप फाइंड आउट करते हैं ना, तो वहां पर जिस सेंटेंस के अंदर है ना, अगर हमें ये टर्म मिल रही है लेस्ट, इसका अर्थ होता है ऐसा न हो कि, इस बात के डर से या फिर भय से। इसका मतलब नेगेटिव सेंस तो अपने आप में लिए हुए ये, तो वहां आपको नोट नहीं मिलेगा इसके साथ में। अगर नोट दिया गया हुआ है और उस वाक्य को मान लो कि ABCD जो है ना 4 भागों में हमने अलग अलग से बांट रखा है, तो वहां जहां कहीं भी आपको से नोट वगैरह मिल रहा है, इसका मतलब वही जो पार्ट होगा ना उसको अंडरलाइन कर देना कि भाई ये जो पार्ट है सेंटेंस के अंदर ये गलत है भाई। ठीक है, वहां पर उसके अंदर एरर होगी। ठीक है, फिर बता दूं, लेस्ट अगर दे रखा है तो मॉडल ऑक्सिलरी आएगी शुड, लेकिन उसके अंदर आपको नोट का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वॉक फास्ट, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, मिस द ट्रेन। ठीक है, वर्क हार्ड, लेस्ट यू शुड फील, अगेन यू शुड फील अगेन। ठीक है, सुनो क्या दे रखे है? लेस्ट है यहां पर, यहां भी अपने पास में किसका इस्तेमाल किया? मॉडल ऑक्सिलरी शुड का प्रयोग किया। किसका इस्तेमाल किया है? मॉडल ऑक्सिलरी शुड का हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब ध्यान देना आप, ये जैसे मैं यहां पर अगर नोट का इस्तेमाल कर दूं ना, तो इसका मतलब क्या है कि फिर तो वो जो उसका भाग होगा ना सेंटेंस का, वो क्या होगा? उसमें एरर होगी। फिर ये आप कभी भी लेस्ट सेंटेंस के अंदर दे रखा है, मॉडल ऑक्सिलरी हमने शुड का इस्तेमाल कर रखा है, और यहां पर हो सकता है कि वो स्टूडेंट डाल दे, या मैं कहूं स्टूडेंट, और यहां भी इसमें कर दे क्या? स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या है कि वो सेंटेंस का जो भाग है ना इसके अंदर यहां पर नोट दे रखा है, उसके अंदर क्या होगी? फिर एरर हो जाएगी और ये गलत होगा। ध्यान रखना, लेस्ट का अपना मीनिंग है ना, लेस्ट का अपना जो अर्थ निकलता है वो नेगेटिव सेंस लिए होता है, ऐसा ना हो कि। ठीक है, तो यहां पर लेस्ट है तो हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? शुड का इस्तेमाल कर रहे हैं, न कि स्टूडेंट। उसके हाथ में नोट का इस्तेमाल नहीं करना होता हमें। ठीक है, हो जाएंगे यहां तक ये? हाँ जी, किसी को अपने कोई समस्या किसी तरह की है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना। अब आगे हम जो ना इसी प्रकार के अपने से यूजेस करेंगे। मैं आपके लिए उसमें 7 या 8 यूजेस है ना, नेक्स्ट अपनी जो वीडियो होगी उसमें 7 या 8 यूजेस और रखूंगा, और जब आप सेंटेंसेस को करके देखेंगे तो आपको 1 बाय 1 जो है ना आप इजीली उनको कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।